नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में मानसून आ गया है और मानसून आते ही बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश शुरू हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खास चेतावनी जारी कर दी है। तो वहीं बिहार की कई नदियां अभी से ही उफान पर है, कई नदियों में अभी से ही बाढ़ आ गया है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ पीएम मोदी जी ने देशवासियों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब सबको नौकरी मिलने वाली है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में समय से पहले मानसून आ गया है और मानसून आते ही बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश शुरू हो गई है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है और साथ ही बिहार के कई जिलों में भयानक आंधी तूफान भी आ गया है। आंधी तूफान के कारण बिहार के कई जिलों में तोड़ फोड़ जारी है। औरंगाबाद में भी तेज आंधी तूफान आ गया है। कई पेड़ गिर गए हैं तो कई बिजली के खंभे भी ध्वस्त हो गए। इतना भयानक आंधी आया है कि देखिए किस तरह से पानी से भरे हुए टंकी को तक गिरा दिया गया। बिहार में मानसून आते ही बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश शुरू हो गई है। बिहार के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और सुपौल में भयानक बारिश शुरू हो गई है। साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि बिहार में इस बार बारिश तबाही मचा सकती है। पिछले साल की तुलना में इस बार कई गुना ज्यादा बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि बस एक दो दिन में पूरे बिहार में भयानक तरीके से बारिश शुरू हो जाएगी। फिर आपको धूप कम और बारिश ज्यादा नजर आएगी। और आज भी बिहार के कई जिले हैं जहां बारिश होने की संभावना है। देखिए बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और जमुई के साथ बांका में बारिश होने की संभावना है। देश में नौकरियों की बौछार आने वाली है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। पीएम मोदी जी ने 10 लाख नौकरी देने के निर्देश दे दिए। मोदी सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने वाली है। बड़ी घोषणा है अब तक की। और इस बड़ी घोषणा के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को हो गई है। मोदी जी ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी जिससे बीजेपी सरकार की वाहवाही हो रही है। और इस घोषणा के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत कांग्रेस को हो गई है। खैर ये विपक्ष है, विपक्ष का काम ही होता है सरकार की टांगे खींचना। देखिए नौकरी दो फिर भी इनको प्रॉब्लम है, नौकरी ना दो फिर भी इनको प्रॉब्लम है। और 8 साल पहले पीएम मोदी जी ने घोषणा कर दी थी कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं मिल पाया। खैर ये तो बड़ी गलती थी, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा जिसे पूरा नहीं किया गया। और इसी को लेकर कांग्रेस अब बराबर सरकार की टांगे खींच रही है। सरकार को जुमलेबाजों की सरकार कह रही है। खैर यहां भी देखा जाए तो ये ऐलान बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया था कि एसी मशीन बना दूंगा कि एक तरफ से आलू डालो और दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। खैर पिछली बातें छोड़िए, इस बार पूरी तरह से कहा जा रहा है कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देंगे। कई बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक कह दिया कि इस बार यदि 10 लाख नौकरी 1.5 साल के अंदर नहीं दिया जाएगा तो हमारी सरकार को उखाड़ पकड़ फेंक देना, हमें वोट ही मत देना यदि नौकरी नहीं मिलेगी तो। सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है कि इस बार 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियां दी जाएगी। बिहार में मानसून आ गया है और मानसून आते ही बिहार में भयानक बारिश शुरू हो गई है। लेकिन इससे भी खतरनाक खबर यह सामने आ रही है कि बिहार की कई नदियों में बाढ़ आ गया है। दरअसल नेपाल में पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है जिससे बिहार के कई जिले अब डूबने लगे हैं। नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ रहा है जिससे बिहार की कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया। और इस तरह से अचानक बिहार में बाढ़ आ जाने से पूरा विभाग अभी आश्चर्य में है कि आखिर ये क्या हो गया बिहार में। बिहार की सभी बड़ी नदियां उफान पर है, सभी बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर आ गई है। और इसका कारण है कि नेपाल और सीमांचल में लगातार बारिश हो ही रही है। देखिए बिहार की गंगा नदी के साथ कोसी, कमला, गंडक, बागमती
घाघरा अधवारा के साथ कई नदियां में बाढ़ आ गया है। बिहार के कई जिले खतरे में अब जूझ रहे हैं। देखिए, गंडक नदी गोपालगंज के बाद मुजफ्फरपुर में, जबकि कमला मधुबनी में खतरनाक ढंग से बह रही है। तो वहीं कोसी नदी सुपौल में भी खतरे के निशान से पार हो गई है। यहाँ 71 सेंटीमीटर से भी ऊपर चला गया। तो वहीं कोसी का जलस्तर सहरसा के बलुआ बाजार ब्रिज और डुमरी में लाल निशान के पास पहुंच गई। तो वहीं कमला बलान जयनगर और झांझरपुर में, जबकि गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरनाक तरीके से बह रही है। तो वहीं गंगा का भी जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पटना भी अब खतरे में है। गंगा के जलस्तर बढ़ने से पटना, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में बाढ़ कभी भी आ सकता है। कई गांव तो अभी ही डूबने लगे हैं। वहीं घाघरा नदी सिवान और सारण में, जबकि बागमती और अधवारा सीतामढ़ी और शिवहर में, खिरोई, दरभंगा में लगातार उफान पर है। और पिछली बार गंडक नदी ने गोपालगंज में भारी तबाही मचाई थी, जिसके बाद कोसी नदी भी बिहार के कई इलाकों में बाढ़ ला दिए थे। और इस बार भी भयानक खतरा है। कभी भी बिहार के कुछ जिले डूब सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के घोषणा के अनुसार बिहार में स्नातक पास छात्राओं को 50-50 हजार रुपया की सहायता राशि या प्रोत्साहन राशि मिलेगी। तो आखिर ये राशि क्यों दिया जा रहा है? ताकि छात्राएं आगे की पढ़ाई जारी रख सके या आगे की पढ़ाई जारी रखने में उनकी मदद हो सके। सरकार कोई ससुराल ले जाने के लिए पैसे थोड़े ना दे रही है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार, आप लोग यदि 3-4 साल के बाद पैसे दीजिएगा तो आखिर उस पैसे का मतलब क्या रह जाएगा? जिन छात्राओं ने 2018 में ही स्नातक पास किए हैं, उन लोगों को आप लोग अभी तक पैसे नहीं दिए हो। मान लीजिए उसमें से कई छात्राओं की शादी भी हो गई होगी, तो क्या वो लोग ससुराल में अब क्या करेंगे पैसे का? आखिर पढ़ाई के लिए पैसे दे रहे हो तो समय पर मिलना चाहिए पैसे। देखिए, जिन छात्राओं ने सत्र 2015-18, 2016-19 और 2017-20 में स्नातक पास किए हैं, उनको भी सरकार अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। सरकार कह रही है कि अभी तक आवेदनों का सत्यापन नहीं हो पाया है। तो आखिर इसमें गलती क्या है? छात्राएं थोड़े ना जाकर सत्यापन करेगी, इसमें विभाग की ही गलती है। सजा छात्र भुगत रहे हैं। आखिर छात्रों को ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? यदि छात्राओं को समय पर उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगी तो आगे की पढ़ाई कैसे जारी रखेंगी छात्राएं? खैर, इस बार सरकार ने ऐलान किया है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में जिन छात्राओं ने स्नातक पास किया है उनको जल्दी ही पैसे मिल जाएंगे। हो सकता है कि इसी महीने के लास्ट तक पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि उनका अब सत्यापन स्पीड में हो रहा है। लगातार बिहार से मजदूरों का पलायन जारी है। बिहार में रोजगार ही नहीं है, जिसके कारण बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में काम करने जाने को मजबूर हैं। बिहार से मजदूरों का पलायन ना ही लालू यादव रोक पाए हैं और ना ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और अब बीजेपी वाले भी बिहार से मजदूरों का पलायन रोकने में असमर्थ दिख रहे हैं। वाकई बिहार में रोजगार नहीं है और ये सच्चाई स्टेशनों पर भीड़ बयां करती है। बिहार के पटना के साथ अन्य स्टेशनों पर जो भीड़ जमा हो रही है, लोग लगातार बिहार से दूसरे राज्य कमाने को जाने को मजबूर हैं। ये बयां करता है कि बिहार में रोजगार की कितनी दयनीय स्थिति है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने ही वादा किया था कोरोना के समय कि अब मजबूरी में किसी को बिहार से बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा। तो आखिर इस वादे का क्या हुआ? बिहार में रोजगार नहीं रहने की वजह से लोग भूखे मर रहे हैं, बाल बच्चों तक को नहीं पाल पा रहे हैं और पेट की आग के सामने कोरोना का भी डर फीका पड़ जा रहा है। ट्रेनों में सीट तक नहीं मिल पा रहा है। किसी तरह से लोग जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। सीट नहीं मिलने की वजह से बाथरूम में भी घुस के लोग जाने को तैयार हैं। तो वहीं सहरसा स्टेशन की तस्वीर देखिए, इतने लोगों को ट्रेन में सीट नहीं मिल पाया है। बिहार के मजदूरों की हालात देखिए, ट्रेन में सीट नहीं मिलने की वजह से देखिए किस तरह से ट्रेन में लटक कर जा रहे हैं। देखिए, पूर्णिया के एक मजदूर ने कहा है कि यहाँ पर कोई रोजगार नहीं है, हमारे बाल बच्चे सब भूखा है, तो आखिर यहाँ रहकर हम खाएंगे क्या और बच्चों को क्या खिलाएंगे? तो वहीं कटिहार के मजदूर का कहना है कि सरकार ने बोला था कि यहीं पर रोजगार मिलेगा, हम लोग इंतजार किए, जब काम नहीं मिला तो हम लोग मजबूरी में पेट पालने के लिए बाहर जा रहे हैं।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। अब बिहार में टीईटी परीक्षा कभी भी नहीं होगी। बिहार टीईटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ सीटेट पास ही बन सकेंगे बिहार में शिक्षक, और शिक्षा विभाग ने इसे लेकर आधिकारिक घोषणा भी कर दी है। पत्र के माध्यम से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इसकी सूचना दे दी गई है। देखिए, बिहार में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी बिहार टीईटी आयोजित नहीं होने की वजह से अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, और जिसकी सुनवाई हुई, जिसमें से सरकार ने साफ कर दिया कि अभी क्या, अब कभी भी बिहार टीईटी परीक्षा आयोजित नहीं होगी। इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ सीटेट पास ही बिहार में शिक्षक बनेंगे। हां, पहले जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास कर लिए हैं उन लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन अब आयोजित नहीं होगा। मोदी सरकार ने पिछले 8 सालों में विकास को लेकर कई तरह के काम किए, लेकिन मोदी सरकार ने जो महंगाई इतनी बढ़ा दी है, जो आज तक नहीं हुआ था, वो मोदी सरकार ने कर दिया है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान ठेका दिए, 100 से भी ज्यादा कर दिए। तो वहीं सरसों तेल ने कीमत में दोहरा शतक लगा दिया है। तो वहीं मोदी जी ने जो गरीबों को लगभग 500-600 में गैस दिए थे, वो भी अब 1000 के पार हो गए, और जनता ये सबसे काफी नाराज है। और इसलिए जनता अब बीजेपी के वादों पर या बीजेपी ने क्या क्या किया है इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। महंगाई या अन्य मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी सरकार की तरफ जनता की नफरत बढ़ता ही जा रहा है, और उसका ताजा उदाहरण देखने को मिला। देखिए, मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरा होने पर भाजपा की ओर से आयोजित गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया था। इसमें से नेता लोग चीख चीख कर कहने वाले थे कि हमने ये कर दिया है, हमने वो कर दिया है, लेकिन ये लोग ये नहीं कहते कि हमने पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ा दिया है, हमने सरसों तेल का दाम इतना बढ़ा दिया, महंगाई हमने पूरा बढ़ा दिया है। जनता जानती थी कि इन मुद्दों पर बात नहीं होगा, सिर्फ यहां जो अच्छे चीज है उन सभी का बात होगा, सरकार के बुरे चीजों की बात नहीं होगी। और इसलिए अब जनता ऐसे कार्यक्रम में जाती ही नहीं है। इस कार्यक्रम में नित्यानंद राय सहित तमाम भाजपाई दिग्गज मंच पर बैठे रहे, जनता का इंतजार करते रहे, लेकिन कुर्सियां खाली रही। पंडाल में कुर्सियां देखिए किस तरह से खाली नजर आ रही है, 1-2 लोग नजर आ रहे हैं, बाकी सारी कुर्सियां खाली है। यदि सरकार ने महंगाई नहीं बढ़ाई होती और साथ ही लोगों को रोजगार दिया होता, देश में लगातार बेरोजगारी दर नहीं बढ़ा होता, तो शायद ये कुर्सियां आज खाली नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया है कि नाजायज संतान भी अब वारिस कहलाएंगे। देखिए, अब बिना शादी के पैदा हुए बच्चों को भी मिलेगा पिता की संपत्ति में हिस्सा। देखिए, आमतौर पर भारत में पिता के रूप में उसे ही मान्यता मिलती है जिसके बच्चे की मां का विवाह हुआ हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब एक ऐसा फैसला दिया है जिससे बिना ब्याह के भी पैदा हुए बच्चों को पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशन से जन्मे बच्चों का भविष्य साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कपल लंबे समय तक साथ रहे हैं तो इस रिश्ते से जन्मे बच्चे का पूरा हक है कि वो अपने पिता की प्रॉपर्टी पर हक जता सके। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेशक बच्चे के पिता और माता ने शादी नहीं की हो, लेकिन लंबे समय तक यदि पति पत्नी की तरह वे लोग साथ रहे हैं और ऐसे में अगर डीएनए से भी साबित हो जाता है कि बच्चा उन्हीं का है, तो पिता की प्रॉपर्टी पर बच्चे का हक होगा। बिहार के सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। बिहार में आज 15 जून से सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। सभी प्रकार के सरकारी स्कूल आज 15 जून से खुल रहे हैं। और इसी बीच पटना से बड़ी खबर आ रही है। पटना डीओ ने बड़ा आदेश जारी कर दिया कि अभी बिहार में जो सरकारी स्कूल खुलेंगे उसमें से मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ाई होगी। पटना डीओ का कहना है कि पटना में 15 जून से लेकर 30 जून तक सुबह 6:30 बजे स्कूल खुलेंगे और 10:45 तक संचालित होंगे। साथ ही कहा गया है कि 10:45 के बाद मध्याह्न भोजन दिया जाएगा।